हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंटर के ज्योग्राफी बुक के चैप्टर नंबर 1 मानव भूगोल प्रकृति एवं क्षेत्र के टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसमें से आपको इस क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ सेकेंड ही समय दिया जाएगा। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आपको पता चले कि तैयारी आपका किस लेवल का है, क्योंकि इस बार इंटर एग्ज़ाम 2026 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 45 प्लस आंसर किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए हम्बोल्ट, बी रिटर, सी रैटजल, डी टेलर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी रैटजल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, मानव भूगोल किसका अध्ययन करता है? मानव भूगोल किसका अध्ययन करता है? आपके पास ऑप्शन है ए मानव और प्रकृति के संबंधों का, बी केवल प्राकृतिक पर्यावरण का, सी केवल आर्थिक गतिविधियों का, डी केवल सामाजिक जीवन का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मानव और प्रकृति के संबंधों का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, मानव भूगोल का मुख्य विषय है। मानव भूगोल का मुख्य विषय है। आपके पास ऑप्शन है ए भूमि, बी मानव, सी पर्यावरण, डी संसाधन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, मानव भूगोल का उद्भव कब हुआ? मानव भूगोल का उद्भव कब हुआ? आपके पास ऑप्शन है ए 16वीं सदी, बी 18वीं सदी, सी 19वीं सदी, डी 20वीं सदी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 19वीं सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, मानव भूगोल का अन्य नाम है। मानव भूगोल का अन्य नाम है। आपके पास ऑप्शन है ए सामाजिक भूगोल, बी आर्थिक भूगोल, सी सांस्कृतिक भूगोल, डी मानव पर्यावरणीय भूगोल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मानव पर्यावरणीय भूगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, डिटर्मिनिज्म का अर्थ है। डिटर्मिनिज्म का अर्थ है। आपके पास ऑप्शन है ए मानव प्रकृति का दास, बी मानव प्रकृति का स्वामी, सी मानव और प्रकृति समान है, डी मानव प्रकृति का उपेक्षक है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मानव प्रकृति का दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, पॉसिबिलिज्म का अर्थ है। पॉसिबिलिज्म का अर्थ है। आपके पास ऑप्शन है ए मानव प्रकृति पर निर्भर है, बी मानव प्रकृति को नियंत्रित करता है, सी मानव प्रकृति से प्रेरणा लेता है, डी मानव प्रकृति से दूर रहता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मानव प्रकृति को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, नियो डिटर्मिनिज्म का सिद्धांत किसने दिया? नियो डिटर्मिनिज्म का सिद्धांत किसने दिया? आपके पास ऑप्शन है ए टेलर, बी रैटजल, सी ग्रिफिथ टेलर, डी हम्बोल्ट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ग्रिफिथ टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, भूगोल मानव विज्ञान है, यह कथन किसका है? भूगोल मानव विज्ञान है, यह कथन किसका है? आपके पास ऑप्शन है ए विडाल डी ला ब्लास, बी रिटर, सी हम्बोल्ट, डी टेलर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए विडाल डी ला ब्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, मानव भूगोल की प्रमुख शाखा कौन सी नहीं है? मानव भूगोल की प्रमुख शाखा कौन सी नहीं है? आपके पास ऑप्शन है ए सांस्कृतिक भूगोल, बी आर्थिक भूगोल, सी भौतिक भूगोल, डी जनसंख्या भूगोल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी भौतिक भूगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, मानव भूगोल का अध्ययन किस दृष्टिकोण से किया जाता है? मानव भूगोल का अध्ययन किस दृष्टिकोण से किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए भौतिक, बी मानव, सी सांस्कृतिक, डी पर्यावरणीय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी पर्यावरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, भूगोल एक क्षितिज विज्ञान है, किसने कहा? भूगोल एक क्षितिज विज्ञान है, किसने कहा? आपके पास ऑप्शन है ए हम्बोल्ट, बी हेटनर, सी टेलर,
डी रैट जल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हेटनर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, मानव भूगोल प्रकृति के अध्ययन से संस्कृति के अध्ययन की ओर अग्रसर है, यह किसका कथन है? मानव भूगोल प्रकृति के अध्ययन से संस्कृति के अध्ययन की ओर अग्रसर है, यह किसका कथन है? आपके पास ऑप्शन है ए फ्रेडरिक रैटजल, बी हेटनर, सी हम्बोल्ट, डी टेलर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए फ्रेडरिक रैटजल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, मानव भूगोल किसके अंतर्गत आता है? मानव भूगोल किसके अंतर्गत आता है? आपके पास ऑप्शन है ए भौतिक विज्ञान, बी सामाजिक विज्ञान, सी जैविक विज्ञान, डी रासायनिक विज्ञान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सामाजिक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, पर्यावरणीय निर्धारणवाद का विरोध किसने किया? पर्यावरणीय निर्धारणवाद का विरोध किसने किया? आपके पास ऑप्शन है ए हम्बोल्ट, बी टेलर, सी विडाल डी ला ब्लास, डी रैटजल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी विडाल डी ला ब्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, मानव भूगोल में संभाव्यवाद का मूल सिद्धांत क्या है? मानव भूगोल में संभाव्यवाद का मूल सिद्धांत क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए मानव प्रकृति का दास है, बी प्रकृति अवसर देती है उपयोग मानव करता है, सी मानव प्रकृति पर निर्भर है, डी प्रकृति सब नियंत्रित करती है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी प्रकृति अवसर देती है उपयोग मानव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हैं। भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हैं। आपके पास ऑप्शन है ए मानव भूगोल और ऐतिहासिक भूगोल, बी भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, सी सांस्कृतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल, डी राजनीतिक भूगोल और भौगोलिक भूगोल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, रैटजल किस देश के भूगोल वेता थे? रैटजल किस देश के भूगोल वेता थे? आपके पास ऑप्शन है ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी अमेरिका, डी इंग्लैंड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, मानव भूगोल का अध्ययन किस स्तर पर किया जाता है? मानव भूगोल का अध्ययन किस स्तर पर किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए केवल स्थानीय, बी केवल राष्ट्रीय, सी स्थानीय क्षेत्रीय और वैश्विक, डी केवल वैश्विक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी स्थानीय क्षेत्रीय और वैश्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, भूगोल मानव पर्यावरण के अध्ययन का विज्ञान है या किसका कथन है? भूगोल मानव पर्यावरण के अध्ययन का विज्ञान है या किसका कथन है? आपके पास ऑप्शन है ए हम्बोल्ट, बी सेंटियाना, सी टेलर, डी रैटजल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सेंटियाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, मानव भूगोल के अध्ययन में कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? मानव भूगोल के अध्ययन में कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? आपके पास ऑप्शन है ए विश्लेषणात्मक, बी क्षेत्रीय, सी सांख्यिकी, डी तुलनात्मक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी क्षेत्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, भूगोल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? भूगोल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? आपके पास ऑप्शन है ए लैटिन, बी यूनानी, सी फ्रेंच, डी जर्मनी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यूनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, पोसिलिज्म शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? पोसिलिज्म शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? आपके पास ऑप्शन है ए हम्बोल्ट, बी विडाल डी ला ब्लास, सी रैटजल, डी टेलर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी विडाल डी ला ब्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, डिटर्मिनिज्म किस पर बल देता है? डिटर्मिनिज्म किस पर बल देता है? आपके पास ऑप्शन है ए मानव की भूमिका पर, बी प्रकृति की भूमिका पर,
सी संस्कृति की भूमिका पर, डी समाज की भूमिका पर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति की भूमिका पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25, मानव भूगोल का आधुनिक स्वरूप कैसा है? मानव भूगोल का आधुनिक स्वरूप कैसा है? आपके पास ऑप्शन है ए एकांगी, बी समग्र और बहुयामी, सी सीमित, डी क्षेत्रीय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, समग्र और बहुयामी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26, राइट जल ने मानव समाज को क्या कहा? राइट जल ने मानव समाज को क्या कहा? आपके पास ऑप्शन है ए जैविक इकाई, बी सामाजिक इकाई, सी सांस्कृतिक इकाई, डी आर्थिक इकाई। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जैविक इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27, मानव भूगोल में अध्ययन का प्रमुख आधार क्या है? मानव भूगोल में अध्ययन का प्रमुख आधार क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए भू आकृति, बी जलवायु, सी मानव पर्यावरण संबंध, डी संसाधन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मानव पर्यावरण संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28, नियो डिटर्मिनिज्म का अन्य नाम क्या है? नियो डिटर्मिनिज्म का अन्य नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, बी संभाव्यवाद, सी क्षेत्रवाद, डी भू संवेदन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29, मानव भूगोल का अध्ययन किन साधनों से होता है? मानव भूगोल का अध्ययन किन साधनों से होता है? आपके पास ऑप्शन है ए केवल मानचित्र से, बी केवल सर्वेक्षण से, सी सर्वेक्षण मानचित्र सांख्यिकी विधि से, डी केवल पर्यवेक्षण से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सर्वेक्षण मानचित्र सांख्यिकी विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30, मानव भूगोल का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था? मानव भूगोल का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था? आपके पास ऑप्शन है ए वर्णनात्मक, बी विश्लेषणात्मक, सी सांख्यिकी, डी प्रायोगिक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए वर्णनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31, भूगोल का उद्देश्य क्या है? भूगोल का उद्देश्य क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए पर्यावरण को बदलना, बी मानव और प्रकृति के संबंधों का अध्ययन, सी समाज का अध्ययन, डी संस्कृति का निर्माण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मानव और प्रकृति के संबंधों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32, पर्यावरणीय निर्धारणवाद के अनुसार, पर्यावरणीय निर्धारणवाद के अनुसार आपके पास ऑप्शन है ए मानव प्रकृति का दास है, बी मानव प्रकृति का स्वामी है, सी मानव स्वतंत्र है, डी मानव प्रकृति से दूर है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मानव प्रकृति का दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33, मानव भूगोल की एक उपशाखा है। मानव भूगोल की एक उपशाखा है। आपके पास ऑप्शन है ए जनसंख्या भूगोल, बी भौमिकी, सी भूगर्भशास्त्र, सी जलवायु विज्ञान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जनसंख्या भूगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34, मानव भूगोल का क्षेत्र क्या है? मानव भूगोल का क्षेत्र क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए प्रकृति का अध्ययन, बी मानव का अध्ययन, सी मानव और पर्यावरण के परस्पर प्रभाव का अध्ययन, डी समाज का अध्ययन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मानव और पर्यावरण के परस्पर प्रभाव का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35, आधुनिक मानव भूगोल की दिशा क्या है? आधुनिक मानव भूगोल की दिशा क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए अस्थिर, बी विकासात्मक, सी सीमित, डी उपेक्षित। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी विकासात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36, विडाल डी ला ब्लास का संबंध किस देश से था? विडाल डी ला ब्लास का संबंध किस देश से था?
आपके पास ऑप्शन है ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी इंग्लैंड, डी इटली। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37। ह्यूमन इकोलॉजी शब्द का अर्थ है, ह्यूमन इकोलॉजी शब्द का अर्थ है। आपके पास ऑप्शन है ए मानव और पर्यावरण का पारस्परिक संबंध, बी केवल पर्यावरण का अध्ययन, सी केवल मानव का अध्ययन, डी संस्कृति का अध्ययन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मानव और पर्यावरण का पारस्परिक संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38। मानव भूगोल का व्यवहारिक उपयोग कहाँ होता है, मानव भूगोल का व्यवहारिक उपयोग कहाँ होता है। आपके पास ऑप्शन है ए शहरी नियोजन में, बी कृषि में, सी उद्योग में, डी पर्यावरण में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए शहरी नियोजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39। भूगोल में मॉर्फोलॉजी का अर्थ है, भूगोल में मॉर्फोलॉजी का अर्थ है। आपके पास ऑप्शन है ए जलवायु, बी आकृति विज्ञान, सी स्थल रूप, डी संस्कृति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आकृति विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40। भूगोल का कार्य मानव और पृथ्वी के बीच संबंध की व्याख्या करना है, यह कथन किसका है। भूगोल का कार्य मानव और पृथ्वी के बीच संबंध की व्याख्या करना है, यह कथन किसका है। आपके पास ऑप्शन है ए हम्बोल्ट, बी हेटनर, सी टेलर, डी रैटजल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हेटनर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41। मानव भूगोल में कौन सी प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, मानव भूगोल में कौन सी प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है ए प्राकृतिक, बी सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक, सी रासायनिक, डी भूवैज्ञानिक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42। भूगोल एक पृथ्वी विज्ञान है, यह कथन किसने दिया। भूगोल एक पृथ्वी विज्ञान है, यह कथन किसने दिया। आपके पास ऑप्शन है ए हम्बोल्ट, बी रैटजल, सी टेलर, डी बिडाल डी ला ब्लास। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हम्बोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43। मानव भूगोल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, मानव भूगोल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है। आपके पास ऑप्शन है ए गतिशील, बी स्थिरता, सी सीमितता, डी निर्जीवता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए गतिशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44। मानव भूगोल की उपयोगिता क्या है, मानव भूगोल की उपयोगिता क्या है। आपके पास ऑप्शन है ए विकास योजनाओं और नीतियों में सहायक, बी मनोरंजन के लिए, सी आध्यात्मिक कार्यों में, डी राजनीति में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए विकास योजनाओं और नीतियों में सहायक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45। मानव भूगोल में मानव के कार्यों का वर्णन होता है, यह कथन किसका है। मानव भूगोल में मानव के कार्यों का वर्णन होता है, यह कथन किसका है। आपके पास ऑप्शन है ए टेलर, बी हेटनर, सी हम्बोल्ट, डी रैटजल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46। डिटर्मिनिज्म का मुख्य दोष क्या है, डिटर्मिनिज्म का मुख्य दोष क्या है। आपके पास ऑप्शन है ए मानव की सक्रिय भूमिका की उपेक्षा, बी प्रकृति की उपेक्षा, सी संस्कृति की उपेक्षा, डी समाज की उपेक्षा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मानव की सक्रिय भूमिका की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47। पॉसिबिलिज्म का प्रमुख गुण क्या है, पॉसिबिलिज्म का प्रमुख गुण क्या है। आपके पास ऑप्शन है ए मानव को सृजनशील बताना, बी प्रकृति को सर्वोच्च बताना, सी समाज को प्रमुख बताना, डी पर्यावरण को सीमित बताना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मानव को सृजनशील बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48। प्रकृति आदेश देती है और मानव पालन करता है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है।
प्रकृति आदेश देती है और मानव पालन करता है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है ए डिटर्मिनिज्म, बी पॉसिबिलिज्म, सी नियो डिटर्मिनिज्म, डी ह्यूमनिज्म। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए डिटर्मिनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, प्रकृति अवसर देती है, निर्णय मानव लेता है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है? प्रकृति अवसर देती है, निर्णय मानव लेता है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है ए डिटर्मिनिज्म, बी पॉसिबिलिज्म, सी ह्यूमनिज्म, डी इन्वायरमेंटलिज्म। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पॉसिबिलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए पर्यावरण का दोहन, बी मानव और पर्यावरण के संबंध को समझना, सी मानव की श्रेष्ठता सिद्ध करना, डी संसाधनों का विनाश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मानव और पर्यावरण के संबंध को समझना। आपका टोटल 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। और हाँ, यदि आप इंटर एग्ज़ाम 2026 में 45 प्लस आंसर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुपर क्लासेस गुरुजी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी कोशिश है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।